Hello students, so we have already completed chapter 2 topic budget line. Today in this topic we will discuss the numerical part of budget line. It's very important as this numerical is already given in the NCERT also. I have taken some of the question from the NCERT so that I can make you explain. So let's start. Before going to the numerical part, let's rewind the definition of budget line. So what is given? Say define budget line. Answer is budget line is the graphical presentation of different combination of two good that a consumer can purchase with his income at a given price. Means ये ग्राफ है, इट इज अ ग्राफ जो क्या दिखाता है, दो गुड्स के कॉम्बिनेशन जो एक कंज्यूमर परचेज कर सकता है अपने इनकम के द्वारा और प्राइस दोनों गुड्स का मार्केट में पता रहे तो मतलब अगर इफ़ यू नो द प्राइस ऑफ टू गुड्स देन हाउ मेनी कॉम्बिनेशन यू विल गोइंग टू परचेज ऑफ दैट टू कमोडिटी विथ योर इनकम, दैट इज डिनोटेड बाय द ग्राफ बजट लाइन. क्लियर? ये न्यूमेरिकल्स और भी अच्छे समझेंगे. यू कैन सी दिस शेप ऑफ द बजट लाइन. द बजट लाइन इज ऑलवेज लाइक दिस. It is downward sloping straight line. It's always a straight line, not convex or concave. A reason I'll tell you. And this line, this equation, what is it written over here is the equation of budget line. Remember this equation. This is the equation of budget line. M is equal to Px multiply Qx plus Py multiply Qy, where M is the income of the consumer. Clear? And px qx, px means price of commodity x and q means quantity. मतलब अगर x खरीदने आप मार्केट में गए, उसका 5 रुपये कीमत है, आपने 2 किलो खरीदा तो p के जगह लिखेंगे 5 और क्वांटिटी के जगह क्या लिखेंगे 2. एंड इन द सेम वे दूसरा गुड्स कोई है, सपोज द कमोडिटी इज y, देन प्राइस ऑफ y मल्टीप्लाई क्वांटिटी ऑफ y. दिस इज द इक्वेशन ऑफ बजट लाइन. जस्ट रिमेंबर दिस इक्वेशन so that it will be easy for you to do the numerical. So let's start. Right from the first numerical, I have made all the numericals in one question only so that it will be easier for you to understand. Suppose question is given, a consumer want to consume two commodity x and y. एक ग्राहक दो commodity consume करता है x and y. Price of x and y are ₹5 and ₹4 and ₹5. Means price of x means px is equal to ₹4 and py is equal to ₹5. ये दिया हुआ है. The income of the consumer is given, that is ₹20. Income of the consumer is also given, that is ₹20. अब ये क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है जिसके मदद से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है. ये एक स्टेटमेंट है. क्वेश्चन पहला क्या है? सी द फर्स्ट क्वेश्चन. राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ बजट लाइन. अब एक क्या क्या दिया हुआ था? एक तो प्राइस ऑफ एक्स इज गिवन 4, प्राइस ऑफ वाई इज गिवन 5 एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर इज गिवन 20. तो इसके मदद से इक्वेशन ऑफ बजट लाइन निकालो. तो इक्वेशन क्या बनेगा? सी आई हैव ऑलरेडी डन. दिस विल बी द आंसर. हाउ? वी ऑल नो द इक्वेशन ऑफ बजट लाइन फॉर्मूला इज m is equal to px qx plus py qy. Now instead in place of n what we will write? 20, because income of the consumer कितना दिया हुआ है? 20. प्राइस ऑफ x कितना दिया हुआ था? 4. और क्वांटिटी हमेशा ब्लैंक रहेगा. क्वांटिटी हमेशा ब्लैंक रहेगा. इक्वेशन में क्वांटिटी वी विल नॉट पुट द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी. प्लस प्राइस ऑफ y कितना बोला हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ था 5, तो प्राइस ऑफ y की जगह कितना लिखेंगे? 5 सी. और क्वांटिटी ऑफ y भी ब्लैंक रहेगा. ये क्वांटिटी ऑफ y और क्वांटिटी ऑफ x ये दोनों ब्लैंक रहेगा. देन ओनली इक्वेशन कैन बी मेड. सो व्हाट इज द मेन फॉर्मूला ऑफ द इक्वेशन? दिस इज द मेन इक्वेशन. m इज इक्वल टू पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई. यस और नो? अब इसके मदद से इस स्टेटमेंट, यहाँ जो स्टेटमेंट दिया होता उसके मदद से इक्वेशन क्या बना? m के जगह 20, प्राइस ऑफ x 4, क्यू एक्स ब्लैंक रहेगा वैसे ही रहेगा, प्लस प्राइस ऑफ y 5 दिया हुआ है तो 5 क्यू वाई. तो क्या इक्वेशन बना? तो आंसर हो जाएगा, आंसर ये है. दिस इज द आंसर.
20 is equal to 4qx plus 5qy. This is the equation which we get from this question. ये जो क्वेश्चन बोला गया है राइट द इक्वेशन, ये वही इक्वेशन बना. कौन सा इक्वेशन? 20 is equal to 4qx plus 5qy. Understood? 4qx plus 5qy. Now come to the second question. Draw the budget schedule एंड ग्राफ फ्रॉम द गिवन इक्वेशन. अब इस इक्वेशन, जो इक्वेशन हम लोग अभी सॉल्व किए, उसके मदद से बजट शेड्यूल एंड ग्राफ बनाना है. नाउ व्हाट इज बजट शेड्यूल? शेड्यूल मीन्स टेब्यूलर प्रेजेंटेशन. यू हैव टू प्रेजेंट द डेटा इन टेबल फॉर्म. एंड ग्राफ, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन. तो वो इक्वेशन की मदद से आप टेबल और ग्राफ बना के दिखाइए. तो वेरी इजी. फिर हम लोग वापस ग्राफ की तरफ आ जाएंगे. सी कैसे बनाया गया है. आप इसको देखेंगे तो समझ में आएगा. आपको सिर्फ इस पार्ट को आपको देखना है. सी दिस पार्ट ओनली. ओनली दिस पार्ट. इक्वेशन क्या था हमारा? 4qx प्लस 5qy इक्वल टू 20. देखिए यही इक्वेशन था. अब प्राइस इज सेम, तो 4 हमेशा हर जगह क्या होगा? सेम होगा. सी 4 इज सेम एट एवरी प्लेस. यस और नो. एंड 5 इज ऑल्सो सेम, क्योंकि प्राइस तो सेम है, प्राइस में कोई चेंज नहीं. अब पहला कॉम्बिनेशन, सी द फर्स्ट कॉम्बिनेशन. पहले कॉम्बिनेशन में हम क्वांटिटी ऑफ एक्स क्या ले लिए हैं? 0. यू कैन सी क्वांटिटी ऑफ एक्स इज 0. यानी हम एक्स नहीं खरीद रहे हैं बिल्कुल भी. एक्स का कोई क्वांटिटी हम परचेज नहीं कर रहे हैं. पहले एक्स की क्वांटिटी एक भी नहीं परचेज किए, मतलब एक्स में कितने परचेज किए? 0. तो मैंने सारा इनकम कहाँ लगा दिया? यानी मेरे पास इनकम कितना था? 20 था. तो 20 इनकम लगा दिए. सारा कहाँ लगा दिया? वाई. तो ये वाई इसका मतलब कितना परचेज करेंगे? तो वाई का कीमत कितना है? 5 रुपीज़ करके. सो हाउ मेनी क्वांटिटी विल परचेज? 4. क्योंकि 5 रुपये करके तो कितना यूनिट हम वाई खरीद सकते हैं? तो 4. यानी पहला कॉम्बिनेशन क्या बना? पहला कॉम्बिनेशन बना y0 और x0 और y4. इस 0,4 का मतलब x कितना खरीदे? 0. तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा. y कितना खरीदे हैं? 4. y4 बिकॉज y का प्राइस कितना है? 5 करके. तो 5 इंटू 4, एंटायर इनकम मेरा कितना लग गया? 20. अंडरस्टूड? ये है पहला कॉम्बिनेशन 0,4 कॉम्बिनेशन. ये नाउ कम टू कॉम्बिनेशन बी. कॉम्बिनेशन बी में कौन सा कॉम्बिनेशन लेंगे? देखिए यहाँ पर y को 0 कर दिए, मतलब वी आर नॉट परचेजिंग सिंगल यूनिट ऑफ y, वी आर परचेजिंग ओनली x. तो y x कितना खरीद सकते हैं? अपने 20 रुपये इनकम में x कितना खरीद सकते हैं? 5. क्योंकि हमें 20 करना है. तो 5 इंटू 4 दैट इज 20. यस और नो? तो इस बार कॉम्बिनेशन क्या मिला? 5,0. यानी विद द गिवन इनकम कितना दिया हुआ था? 20. एंड प्राइस ऑफ एक्स कितना था? 4. एंड प्राइस ऑफ वाई कितना था? 5. तो कितने कॉम्बिनेशन हम परचेज कर सकते हैं? आई कैन परचेज 2 कॉम्बिनेशन. वन इज 0,4 एंड सेकेंड इज 5,0. और इस 2 कॉम्बिनेशन के मदद से देखिए मैंने ग्राफ भी बनाया है. तो बजट लाइन बन जाएगा ये वाला. यू कैन सी द ग्राफ. ओवर हियर आई हैव टेकन वाई एंड ओवर हियर एक्स. ठीक है. फिर हम लोग क्या करेंगे? प्राइस ऑफ एक्स कितना दिया था? 5 तक दिया था, तो 5 तक ले लेंगे. प्राइस ऑफ वाई कितना दिया था? 4 या 5 तक दिया, तो वो भी 5 तक ले लेंगे. तो पहला वाला इक्वेशन कितना था? पहला इक्वेशन है 0,4. सी फर्स्ट इक्वेशन इज 0,4 एंड सेकेंड इज 5,0. तो फर्स्ट इक्वेशन इज 0,4 यानी x 0 है. x 0 है मतलब ये नीचे वाला x क्या होगा? 0. x क्या है? 0. तो कहाँ पर होगा? x तो 0 है यानी यहाँ पर. y कितना है? y कितना है उस वक्त जब x 0 है? तो y कितना परचेज कर रहा है? 4. तो ये वो पॉइंट मिलेगा, पहला पॉइंट. और दूसरा है 5,0. तो 5 और उस वक्त y 0 है यानी कहाँ पॉइंट मिलेगा? यहाँ पर. आप लोग ग्राफ में सीखे होंगे.
और ये दो लाइन जब ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बजट लाइन। अंडरस्टूड। तो विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन वी कैन एबल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन एबल टू मेक द this budget schedule. This is called budget schedule. This one is called budget schedule, and then with this budget schedule we can easily make budget line or budget graph, you can say. This is the graph. Okay, now come to the next question. How much good X, see, how much good X can be purchased if entire income is spent on X? अब बताओ कितना गुड एक्स खरीद सकते हैं अगर सारा पैसा गुड एक्स पर लगा दिए तो बहुत इजी है सर, देख लो, सारा पैसा गुड एक्स पर लगा दिया, यानी वाई कितना परचेज कर रहे हैं, 0, यानी ये वाला, तो वाई क्या है, 0, इसका मतलब गुड एक्स कितना खरीद सकेंगे, तो क्या लिखोगे आंसर 5, यानी इफ द एंटायर इनकम इज स्पेंड ऑन एक्स, अगर एक्स पर सारा पैसा लगा दें एक्स पर, तो उस वक्त वाई क्या है, 0, तो उस वक्त एक्स कितना खरीद सकते हैं, 5। क्लियर। तो यू क्या लिखोगे, इफ एंटायर इनकम इज स्पेंड ऑन एक्स देन 5 यूनिट ऑफ एक्स कैन बी परचेज। अगर सेम वे में दूसरा क्वेश्चन देखो, हाउ मच गुड वाई कैन बी परचेज इफ द एंटायर इज स्पेंड ऑन वाई, वाई पे अगर सारा खर्च करते तो वाई कितना परचेज करेंगे, तो वाई सारा खरीदना है, यानी एक्स को क्या रखना है, 0, तो देखो ये कौन सा इक्वेशन होगा, एक्स को 0 रख के, दिस इक्वेशन, एक्स को 0, उस वक्त वाई कितना परचेज कर रहा है, 4, तो क्या लिखोगे, उस वक्त 4 यूनिट ऑफ वाई खरीदेंगे अगर एंटायर इनकम खर्च कर दिए तो। क्लियर। अब बोला व्हाट आर द डिफरेंट कॉम्बिनेशन दैट द कंज्यूमर कैन बाय गुड एक्स एंड वाई, यही तो है, दैट द कंज्यूमर कैन बाय गुड एक्स एंड गुड वाई बाय स्पेंडिंग इज एंटायर इनकम। कितने कॉम्बिनेशन खरीद पाया था बताओ, तो कितने कॉम्बिनेशन परचेज कर पाया, द कस्टमर कैन एबल टू परचेज ओनली 2 कॉम्बिनेशन, फर्स्ट इज 4,0,4 and second is 5,0. How many combination consumer can purchase? Only 2 combination. Now next question, what is the slope of budget line? Now you have to remember here, if the question might come like this, what is the slope of budget line, so you have to put the formula of slope of budget line. What is the formula of slope of budget line? Formula of slope of budget line you can see here. Okay, let me show you, and below you can see this is the formula of slope of budget line. Slope of budget line, lower part I have written, see at the bottom, slope of budget line. What is the formula? Formula is minus px upon py. This is the formula, minus px upon py, minus px upon py. Can you see? Okay, so what will the formula? प्राइस ऑफ x कितना है 4, अब प्राइस ऑफ y कितना दिया हुआ है 5, तो कितना हो जाएगा -4 upon 5, दैट इज स्लोप ऑफ बजट लाइन कितना आ जाएगा -0.8, -0.8। क्लियर। द स्लोप ऑफ बजट लाइन इज -0.8। कैसे निकाले, प्राइस ऑफ x डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ y, दिस इज द फॉर्मूला, और आगे माइनस जरूर लगाओगे बिकॉज ये स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है बजट लाइन, इसलिए माइनस आगे लगेगा। अंडरस्टूड। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सपोज, सी द क्वेश्चन, suppose the price of y fall from ₹5 to ₹2. See, what is the price of y is given 5, अब बोला है प्राइस फॉल हो गया ₹5 to ₹2, 5 से 2 रुपये हो गया। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द बजट लाइन, इससे बजट लाइन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्वेश्चन समझ में आया। पहले प्राइस 5 लेके मैंने देख लिया कि बजट लाइन और बजट शेड्यूल कैसे बनेगा, बजट ग्राफ कैसे बनेगा। अब बोल रहा है कि वाई का प्राइस फॉल हो गया, मार्केट में प्राइस फॉल हो गया, कितना हुआ ₹2, तो बजट लाइन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बजट लाइन पे इफेक्ट देखने के लिए वी हैव टू फर्स्ट ड्रॉ द बजट शेड्यूल, शेड्यूल मीन्स टेबल। सो कम टू द टेबल फर्स्ट। नाउ यू हैव टू टेल मी नाउ व्हाट शुड बी द न्यू इक्वेशन। इक्वेशन कितना होगा, प्राइस ऑफ एक्स कितना है उतना ही है, 4 है, यस और नो, और प्राइस ऑफ वाई कितना हो जाएगा, पहले कितना था 5
अब प्राइस ऑफ वाई कितना हो जाएगा 2, बिकॉज प्राइस फॉल हुआ है। सो द न्यू बजट इक्वेशन विल बी, बजट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, न्यू बजट लाइन का इक्वेशन होगा 4qx प्लस 2qy इज इक्वल टू 20। यस और नो? 4qx प्लस 2qy इज इक्वल टू 20, ये नया बजट लाइन है। याद करो पहले वाले स्टेटमेंट से बजट लाइन ये था। यस और नो? अब प्राइस 5 से क्या हो गया है, 2 हो गया है। तो ये इक्वेशन है अब हमारे पास। अब इस इक्वेशन के मदद से हमें वी हैव टू मेक शेड्यूल। तो प्राइस तो सेम रहेगा, 4 4 4 4 सी प्राइस आर सेम, और 2 2 2 2 प्राइस विल बी सेम। नाउ एक बार सबसे पहले एक्स को क्या लेंगे 0, तो उस वक्त पूरे के पूरे 20 रुपये में कहाँ लगाना है, वाई पर। तो वाई 2 रुपये करके, तो अब वाई कितना कर परचेज कर पाएंगे 10 वाई, बिकॉज 2 रुपये करके। तो पहले देखो कितना खरीद पा रहे थे वाई 4, अब देखो 2 रुपये करके तो ज़्यादा खरीद पा रहे हैं 10, तो 2 इंटू 10 20 हो गया, क्योंकि एक्स 0 है। अब अगर एक्स एक और खरीद ले, एक्स एक खरीद ले, इसका मतलब 4 रुपये चला गया, तो कितने रुपये बच गए 20 में से, 20 में से कितने बच गए, 4 रुपये चले गए, 4 रुपये तो एक्स में चले गए, तो 20 में से कितने बच गए 16 रुपये। यानी अब वाई कितना खरीद पाएंगे, 2 रुपये करके वाई, तो वाई कितना खरीद पाएंगे 8, क्योंकि 8 2 जा 16 और 16, और यहाँ 1 रुपये, यहाँ 4 रुपये करके एक खरीदे तो 4 16 4 20। समझ में आया? तो पहला कॉम्बिनेशन था 0,10, दूसरा है 1,8, यानी 4x को 1 खरीदे थे और y कितना खरीद रहे हैं 8। तीसरा देखो, अगर हम x 2 खरीद ले तो x में कितने रुपए चले गए, 4 4 8 रुपये चले गए, तो कितने बच गए 20 रुपये, मेरे इनकम में से 8 रुपये चले, कितने बचे 12, तो इसका मतलब y कितना खरीद सकेंगे 6, क्योंकि 6 दूनी 12। तो तीसरा कॉम्बिनेशन क्या बना 2,6। इस तरह से बनाते चले जाएंगे जब तक x इधर 0 था, जब तक y इधर 0 ना आ जाए। यानी जब तक y 0 हो गया, यानी एंटायर पूरा पैसा कहाँ लग गया x में, तो x कितना खरीदा 5 5 4 जा 20। तो हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन थे पहले, जब ये प्राइस इक्वेशन था तो हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन थे, वी आर हैविंग ओनली 2 कॉम्बिनेशन ए एंड बी। बट जब प्राइस फॉल हो गया तो कितने कॉम्बिनेशन हो गए, 1 2 3 4 5 6। A consumer can purchase 6 different combination when the price of Y fall from ₹5 to ₹2। अंडरस्टूड? जब 5 से कितना हो गया 2 रुपये हो गए, तो हम कितने कॉम्बिनेशन खरीद पा रहे हैं 6। आई रिपीट, इस चीज़ को, इस इक्वेशन को यू विल गो थ्रू अगेन, देन ओनली गो थ्रू द कर्व। पहले इसको फिर से देख लोगे वीडियो को, फिर से कर्व में जाओगे। क्लियर? नाउ कम टू द कर्व विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन 0 10 1 8 2 6। इसी इक्वेशन के मदद से हमें कर्व बनाना है। पहले है 0 10 1 8, तो हम लोग कर्व में चले जाते हैं, सीधा कर्व। ये नीचे वाले कर्व को नहीं देखोगे, इसको नहीं देखोगे, इसको हम बताएंगे कब देखना है, सिर्फ ऊपर वाले को देखो। तो नीचे x ले लिए, x ऑन द x एक्सिस, और प्राइस ऑफ y ले लिए y एक्सिस पर। तो अब यहाँ पर हम कितना लिए 2 4 6 8 10, और यहाँ पर कितना लिए 1 2 3 4 5। ऐसा क्यों, वाई वी हैव टेकन टिल ईयर 10 और टिल ईयर 5, नीचे वाले को 5 और ऊपर वाले को 10 तक क्यों लिए, क्योंकि आप यहाँ पर दे सकते हैं कि y कहाँ तक गया हुआ है, y का इक्वेशन कहाँ तक, यूनिट कहाँ तक गया हुआ है 10 तक गया हुआ है, और x का कहाँ तक गया हुआ है 5 तक, इसी वजह से ये लिया गया है। तो ये ले लिए। अब पहला वाला होगा 0,10, जब x क्या था 0 था, x 0 था उस वक्त, y कितना था 10, फिर 1 8, यानी ये वाला इक्वेशन, फिर 6 2। इस तरह से इक्वेशन बनाते गए और पॉइंट मिलते गया। व्हेन वी ड्रॉ द कर्व वी गॉट द न्यू बजट लाइन। अब बोलोगे सर पहला कितना था, तो पहला बजट लाइन हम, ये जो पहला बजट लाइन था ये वाला जो 5QY था, ये अब कितना हो गया 2QY हो गया। तो पहला वाला बजट लाइन भी इसी पर मैंने बना दिया है, सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। दिस इज द इनिशियल बजट लाइन, पहला वाला देखो, इसका इक्वेशन याद है 4QX + 5QY, और ये है न्यू बजट लाइन व्हेन द प्राइस फॉल फ्रॉम ₹5 to ₹2। तो न्यू बजट लाइन देखो कितना है, तो ये बजट लाइन शिफ्ट होके कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। लेकिन एक चीज़ देखने वाली बात थी कि x नीचे वाले पर फिक्स्ड है, सिर्फ ऊपर वाला इस जगह से शिफ्ट करके कहाँ चला गया, यहाँ पर। इसको कहते हैं रोटेशन ऑफ पीपीसी। दिस इज कॉल्ड रोटेशन ऑफ पीपीसी। मीन्स इफ
budget line is fixed at one point and move on the other point, then it is called rotation. देखो बजट लाइन यहाँ तो फिक्स्ड है, एक पॉइंट पे x पे तो फिक्स है, बट y पे क्या हो रहा है, मूव कर रहा है. क्लियर? आई होप यू हैव अंडरस्टूड. सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, I think all of you have understood what is the meaning of rotation of budget line. If the budget line is fixed at one point and rotate on the other point, it can happen when, it can happen only when the price of one commodity fall and the price of other commodity is constant. Over here the price of x is constant. You can see price of x में कोई चेंज नहीं था, लेकिन price of y, price of x में कोई चेंज नहीं था, but price of y has fall from ₹5 to ₹2. Sorry, that's why PPC rotate from this point to this point. This is known as the PPC, sorry, budget line. Budget line rotate from this point to move clockwise. PPC is moving clockwise. This is known as rotation of budget line. Sorry, again I am saying PPC. This is known as rotation of budget line. Clear? Rotation of budget line. Now come to the next question. So when did the budget line rotate? So there are two reasons for budget line to get rotate. See, you can see these two diagram. When budget line can rotate this way, it is known as clockwise, and below it cannot be seen because of, and below it is like this. I'll show you. It's like this. It's mean anti-clockwise. This is clockwise and this is anti-clockwise. ये clockwise कब rotate करता है, जब price of y fall करे, और anti-clockwise जब price of x fall करे. ये वाला नीचे मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ दिखा price of x fall करे. तो जब लगे एक पॉइंट पे फिक्स्ड है, दूसरे पॉइंट पे रोटेट हो रहा है, then it is known as rotation of PPC. Understood? Now come to the next question. Next question, first page we have completed. Come to the next question. Question is, when do budget line shift upward? Very important question. budget line upward कब shift करेगा, सोच के देखिए. तो इसका जवाब हम लोग ग्राफ से देखेंगे. Suppose this is the budget line और ये upward shift कर गया, कब? When? इसके दो कारण हो सकते हैं. When the price of both x and y fall, यानी x और y दोनों का प्राइस फॉल हो रहा हो. So when will the PPC shift? When will the budget line shift upward? कब? When the price of both the commodity fall. अभी बताए थे अगर एक का कॉमोडिटी का प्राइस फॉल होने से रोटेशन होता है, लेकिन अगर दोनों का प्राइस फॉल हो जाए, इसका मतलब दोनों का कीमत फॉल हुआ है, इसका मतलब कंज्यूमर क्या कर सकता है, दोनों को ही ज़्यादा परचेज कर सकता है, यानी कंज्यूमर का दोनों में ही परचेजिंग पावर इंक्रीज हो गया. ऐसे में कंज्यूमर के लिए बजट बढ़ चुका है, बजट इंक्रीज हो सका है, यानी बजट लाइन क्या हो गया है, शिफ्ट हो गया है अपवर्ड. ये कब होगा? व्हेन बोथ द कमोडिटी प्राइस हैज फॉल्ड और इफ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर राइज. मतलब पहले एक क्वेश्चन में इनकम कितना लिए थे, 20 रुपीज़. मान लो इनकम कितना हो गया, 40. ऐसे में बजट लाइन ऊपर हो जाए क्योंकि कंज्यूमर का बजट बढ़ चुका है. तो तुम्हारे जेब में जो पैसा है, वो तुम्हारा जो बजट है, तुम जो मार्केट गए हुए हो बजट लेके, वो बजट कब बढ़ सकता है? दो कारण से. जब आप मार्केट में गए और व्हेन यू सी दैट द प्राइस ऑफ बोथ द कमोडिटी हैज़ फॉलन, मतलब दोनों का कीमत कम है, या फिर तुम्हारे जेब का इनकम क्या हो, इंक्रीज़ हो जाए, तब भी बजट बढ़ सकता है. तो बजट, ये दो कारण है जब पीपीसी जब बजट लाइन क्या होता है, अपवर्ड शिफ्ट होता है. अंडरस्टूड? दिस इज द टू रीज़न व्हेन बजट लाइन शिफ्ट अपवर्ड. अपवर्ड मीन्स ऊपर की तरफ कब जाएगा? व्हेन द प्राइस ऑफ बोथ द कमोडिटी फॉल. इससे कंज्यूमर का रियल इनकम बढ़ गया. सोच के देखो, तुम्हारा बजट क्यों बढ़ गया? क्योंकि जब प्राइस दोनों का फॉल हो गया, तो अब तुम वो दोनों को क्या कर सकते हो, दोनों कमोडिटी ज़्यादा खरीद सकते हो, तो तुम्हारा रियल इनकम बढ़ जाता है. रियल इनकम मीन्स परचेजिंग पावर बढ़ जाता है. एक कारण है ये शिफ्ट होने का. एंड द सेकंड रीजन इज व्हेन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर राइजेस. इनकम मीन्स तुम्हारा इनकम अगर 20 था तो तुम्हारा इनकम क्या हो गया, 40 हो गया, तब तुम्हारा बजट बढ़ सकता है. तो बजट लाइन कब शिफ्ट कर सकता है, अपवर्ड. इसके टू रीज़न क्या है? आइदर द प्राइस ऑफ बोथ द कमोडिटी फॉल और द इनकम ऑफ द कंज्यूमर राइजेज.
अंडरस्टूड। अब आप लोग को खुद से सोच के बताना है कि बजट लाइन कब डाउनवर्ड शिफ्ट कर सकता है, सोच के देखो। यू कैन इजिली आंसर। ओके, जब राइज होने का ये कारण है तो फॉल होने का ऑपोजिट कारण होगा। ओके, कम टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। आई होप दिस न्यूमेरिकल है ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड। कम टू द नेक्स्ट, these are the numerical which I have taken from the NCERT, that's why I am making you explain. See the second number, a consumer consume two commodity X and Y. Consumer दो commodity consume करता है X and Y. Both price is ₹2 respectively. Both the price commodity, excuse me, both the price commodity is ₹2 given. Clear? If the consumer choose a combination of two commodity whose MRS is 20. ओवर ईयर MRS मीन्स मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ये किससे जुड़ा हुआ है याद करो, ऑर्डिनल अप्रोच, इंडिफरेंस कर्व, MRS। एक क्वेश्चन था वाई इंडिफरेंस कर्व IC इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन, तुमने आंसर लिखा था ड्यू टू डिमिनिशिंग MRS। MRS दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2, और प्राइस ऑफ दोनों कॉमोडिटी का दिया हुआ है, प्राइस ऑफ बोथ X एंड Y इज गिवन, कितना 2 ईच, मतलब X का कीमत कितना है 2 और Y का कीमत भी कितना है 2। तो सवाल यहाँ पर है क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे है, इज द कंज्यूमर इन इक्विलिब्रियम, अगर नहीं है तो क्यों, और अगर नहीं है तो कंज्यूमर क्या करेगा, व्हाट विल द कंज्यूमर डू इन सच सिचुएशन। रैशनल कंज्यूमर मीन्स जो सही और गलत सोच सके, रैशनल मीन लॉजिकल कंज्यूमर विच हु कैन थिंक व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। सबसे पहले हम लोग को 1 by 1 करना है। पहले तो MRS दिया हुआ है और हमें ये निकालने बोला क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालने के दो तरीके, एक कार्डिनल अप्रोच, एक ऑर्डिनल। हमें पहले ये सोचना है कि ये कार्डिनल से निकालना है या ऑर्डिनल से। चूँकि MRS दिया हुआ है, MRS क्या बताता है, MRS बताता है स्लोप ऑफ IC, यानी ये कौन सा अप्रोच है, ऑर्डिनल अप्रोच, क्योंकि ऑर्डिनल अप्रोच में हम IC और बजट लाइन की मदद से क्या निकालते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सो IC इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन, वाई IC इज कन्वेक्स, वी ऑल नो ड्यू टू डिमिनिशिंग MRS। तो MRS is related with indifference curve. Up to here clear? MRS is related to indifference curve. Why I have written this thing over here, so that you can able to understand which approach we are going to take, either cardinal or ordinal. So this line makes clear that we are using ordinal approach, that is indifference curve analysis. Clear? Now under indifference curve analysis, that is ordinal approach, consumer equilibrium can be achieved where? consumer equilibrium कहाँ पर होता है, जहाँ पर MRS इज इक्वल टू PX अपॉन PY होगा, जहाँ पर MRS इज इक्वल टू क्या होगा, PX अपॉन PY। क्लियर? वेर MRS इज इक्वल टू PX अपॉन PY, क्योंकि ये जहाँ पर इक्वल होगा वहीं पर IC और बजट लाइन क्या होगा, टेंजेंट। IC और बजट लाइन क्या होगा, टेंजेंट। ये थ्योरेटिकल पार्ट में ऑलरेडी मेक यू एक्सप्लेन। ठीक है, तो याद रखना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जहाँ पर MRS इज इक्वल टू PX अपॉन PY, और सेकंड कंडीशन जहाँ पर डिमिनिशिंग MRS हो, मीन्स IC should be convex. IC should be convex at the point of tangency. IC should be convex at the point of tangency. याद करो, in the last session I have make you explain two condition for consumer equilibrium under IC approach. First condition is this one and second is this one. You can go through that video so that you can able to understand. Okay? ये दो condition होगा तभी consumer equilibrium पे होगा। अब इस न्यूमेरिकल को देखो और यहाँ पर देखते हैं। तो हम लोग को इन द गिवन क्वेश्चन क्या दिया हुआ, स्लोप ऑफ IC, यानी IC का स्लोप कौन बताता है, यहाँ पर हम लोग देखें IC का स्लोप कौन बताता है, MRS बताता है। IC का स्लोप कौन बताता है, MRS। देखो MRS डिनोट द स्लोप ऑफ IC, रिमेंबर। ठीक है, तो इन द गिवन क्वेश्चन स्लोप ऑफ IC कौन बता रहा है, MRS। MRS कितना दिया हुआ है न्यूमेरिकल में, 2। ओके, एंड स्लोप ऑफ बजट लाइन कौन बताता है, आज ही मैंने बताया हूँ। स्लोप ऑफ बजट लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, PX अपॉन PY, PX अपॉन PY। ओके, MRS is given 2 in the question and price of X and price of Y is also given 2 each, that is 2 upon 2, that is how much we are getting, 1। तो क्या MRS is equal to PX upon PY हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका 2 आया और इसका कितना आया, 1, तो 2 इज इक्वल टू 1 नहीं हो रहा है। यहाँ पर कौन ज़्यादा है, यहाँ पर MRS ज़्यादा है। MRS क्या है, ज़्यादा। सी MRS इज ग्रेटर देन PX अपॉन PI, यानी 2 इज ग्रेटर देन 1। यस और नो? अप टू हियर क्लियर एवरीवन?
स्लोप ऑफ एमआरएस दिया हुआ था 2 और स्लोप ऑफ बजट लाइन पी एक्स अपॉन पी वाई है। पी एक्स अपॉन पी वाई प्राइस ऑफ बोथ द गुड्स इज ऑलरेडी गिवन, व्हेन वी डिवाइड वी आर गेटिंग 1, सो इक्वल तो नहीं हो रहा है, इक्वल होना चाहिए था, इक्वल नहीं हो रहा है, 2 = 1 हो रहा है, 2 = 1 कभी होता नहीं, 2 ग्रेटर है, यानी एमआरएस क्या है, एमआरएस इज ग्रेटर देन पी एक्स अपॉन पी वाई, ये हो रहा है, यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे नहीं है। व्हाट डज इट सेज, इट्स डिनोट दैट कंज्यूमर इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे नहीं है। अब सोच के बताओ कौन सा ज़्यादा है, एमआरएस ज़्यादा है या बजट एमआरएस ज़्यादा है या पी एक्स अपॉन पी वाई। एमआरएस ज़्यादा है मतलब क्या ज़्यादा है, स्लोप ऑफ आईसी ज़्यादा है और स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या है, कम है। अब इस ग्राफ में देख के बताओ इसका मतलब हम कहाँ पर हैं। ये तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कंडीशन था, जहाँ पर ये वो जगह है जहाँ पर एमआरएस इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई होता है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इक्विलिब्रियम पे नहीं है क्योंकि एमआरएस ज़्यादा है पी एक्स अपॉन पी वाई। इसका मतलब हम कहाँ हैं, इस जगह पे हैं, नहीं, हम लोग इस जगह पे नहीं हैं बल्कि हम लोग इस जगह पे हैं, क्योंकि एमआरएस ज़्यादा है मतलब स्लोप ऑफ एमआरएस इज स्लोप ऑफ आईसी इज़ ग्रेटर। एमआरएस कौन क्या दिखाता है, देखो एमआरएस ज़्यादा है मतलब स्लोप ऑफ आईसी ज़्यादा है, तो स्लोप ऑफ आईसी कहाँ पर ज़्यादा है इस ग्राफ में देखो, या इस तरफ ज़्यादा है स्लोप ऑफ आईसी, क्योंकि इस तरफ कौन ज़्यादा है, स्लोप ऑफ बजट लाइन। अब स्लोप की पहचान क्या है, बॉल रख के देखो, यहाँ पर अगर बॉल रखेंगे तो ये ज़्यादा तेज़ी से नहीं गिरेगा, लेकिन यहाँ पर अगर एक बॉल रखा जाए तेज़ी से गिरेगा और यहाँ पर रखा जाए तेज़ी से, यानी यहाँ पर आईसी का स्लोप ज़्यादा है यहाँ पर, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कंज्यूमर कहाँ पर है, इस जगह पे है, इस जगह पे, मतलब ये जो डॉटेड लाइन है इस जगह पे है कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे नहीं है। अगर कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम पे आना है तो इस लाइन से उन्हें मूव करते करते कहाँ आना है, इस जगह पे आना है, इस जगह पे आना है फॉर इक्विलिब्रियम। और इस जगह पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको एक्स को ज़्यादा कंज्यूम करना पड़ेगा और वाई का कंजम्पशन को क्या करना पड़ेगा, कम, यानी एक्स को ज़्यादा करना पड़ेगा और वाई को क्या करना पड़ेगा, कम। तो यहाँ क्वेश्चन था वो रैशनल कंज्यूमर क्या करेगा, तो जवाब में है, एक तो सबसे पहले हमें पता चल गया कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे नहीं है। इन सच केस द कंज्यूमर विल स्टार्ट कंज्यूमिंग मोर एक्स, एक्स ज़्यादा कंज्यूम करेगा देन वाई, और इट मीन्स कंज्यूमर विल मूव राइटवर्ड, जिसकी वजह से कंज्यूमर किधर मूव करेगा, आईसी में राइटवर्ड मूव करेगा, देखो राइटवर्ड की तरफ मूव कर रहा है, राइटवर्ड की तरफ, और ये धीरे धीरे इस पॉइंट पे आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिख रहा है फिर, it means the consumer will move rightward and it will continue, see it will continue till MRS is equal to PX of, यानी जब ग्रेटर था तो ऐसे में MRS का ग्रेटर हो तो X का कंजम्पशन, यानी नीचे जो नीचे लिए हैं ये X एक्सिस, सॉरी X एक्सिस से जो ले इसका कंजम्पशन को इंक्रीज, वी हैव टू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ दिस कमोडिटी दैट इज X, और इसको डिक्रीज कर देंगे तो ऑटोमेटिक हम इस पोजीशन से कहाँ आ जाएंगे, नीचे आते आते इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे और ऑटोमेटिक कंज्यूमर कहाँ पहुँच जाएगा, इक्विलिब्रियम। क्लियर, गो थ्रू दिस वीडियो अगेन, आई होप यू विल ऑल अंडरस्टैंड एंड नोट डाउन एवरीथिंग। थैंक यू।